अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ीशान ख़ान। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको मुज़फ़्फ़रगढ़ के एक आम पसमानदा तबके की कहानी सुनाता हूँ। ये बेसिकली मुज़फ़्फ़रगढ़ के तहसील कोट अद्दू की कहानी है, जहाँ का नज़ीर जो कि एक लैब में काम करता है और उसकी बीवी लोगों के घरों पर काम करती है और उनके बच्चे हैं। तो वो रमज़ान के दौरान, यानी मैं इसी रमज़ान की बात कर रहा हूँ, गुज़रा है, तो उसमें वो बच्चे 5 दिन से रोज़ाना पानी से रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं, यानी पानी से ही वो सहरी करते हैं और पानी से ही रोज़ा अफ्तार करते हैं। तो ये सिलसिला 5 दिन तक लगातार जारी रहता है और एक दिन वो नज़ीर तंग आकर अपने 5 बच्चों को छोड़कर बाहर जाकर जहर पी लेता है। तो ये बेसिकली उस गुर्बत की निशानदेही है, उस बेचारगी की निशानदेही है, या उस अफलास की निशानदेही है जो हमारे माशरे में गुज़र रही है। इसी तरह एक दूसरी कहानी रावलपिंडी के नेमतुल्लाह की है, जिसका एक बेटा है वहदुल्ला, और वो बेटा अपने वालिद से बार बार पूछता है कि बाबा, हम कब खाना खाएंगे, भूख बहुत लगी है। तो वो नेमतुल्लाह बाहर जाकर खुदकुशी कर लेता है और वो और उसकी बीवी खुदकुशी कर लेते हैं और उनका बेटा वहदुल्ला बाकी बच जाता है। और इस दौरान फिर जब ये सारा मातम हो रहा होता है, तो वहदुल्ला अपने वालिदैन की मियत के पास बैठकर ये सवाल करता है कि ये कैसा माशरा है, जब हम भूख से तड़प रहे थे, जब मेरे वालिदैन ज़िंदा थे, तब कोई पूछने नहीं आया, और अब लोग बार बार आकर पूछते हैं कि अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो बताइए। तो इस तरह के और भी बहुत से वाक़यात हैं, जैसे कि लाहौर में शमशाद बेगम किराया ना होने की वजह से खुदकुशी कर लेती है और उसके पीछे उसके बच्चे रो रो कर अपनी ज़िंदगियां हलकान किए हुए हैं। इसी तरह बुशरा बेगम अपनी गुर्बत के हाथों तंग आकर दरबदर हो रही है। तो ये वो तमाम कहानियाँ हैं जो हमारे माशरे की उस गुर्बत की निशानदेही करती हैं, जिसको देखता और महसूस हर कोई करता है, लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं करता। इसी तरह 2020 के दौरान अगर हम देखें तो गुर्बत ख़ास तौर पर और ज़्यादा नुमायाँ हुई है कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लोगों के रोज़गार ख़त्म हुए हैं इसकी वजह से। उसके अलावा लोग बड़ी तादाद में बेरोज़गारी की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हुए हैं। और ये तो वो चंद वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, और जो वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। गुर्बत की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी और अपने प्यारों की जान ले ली है या खुदकुशी कर ली है। इसी तरह अगर हम पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो 3 सालों के दौरान जो 3000 लोगों ने खुदकुशी की है गुर्बत के हाथों, वो भी इसकी मुंह बोलती एक सोच भरी दास्तां बयान करती है कि हमारा मुआशरा किस तरह पस्ती का शिकार होता जा रहा है। ये क्यों पस्ती का शिकार होता जा रहा है? क्योंकि यहाँ कानून और इंसाफ की हुक्मरानी नहीं है। यहाँ अमीर के लिए एक कानून है और गरीब के लिए दूसरा कानून है। वसाइल की
مساوی بنیادوں پر تقسیم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بلا دیا گیا ہے کہ بطور مسلمان ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ ایک معاشرہ کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اگر ہم اس معاشرے میں جو برابری کے جو روایات نہ ہونے کے برابر ہیں ان کو اگر ہم پوری طرح دیکھیں اور ان پر غور کریں اور ان کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قدر پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ بطور مسلمان آپ نے اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھنا ہے، آپ نے اپنے ارد گرد موجود غریب لوگوں کا دھیان رکھنا ہے، آپ نے اپنے پڑوسیوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، ان کے گھر میں راشن یا روٹی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں تو اسی لیے ہمارا معاشرہ دن بدن تنزلی کا شکار ہے، دن بدن پستی کا شکار ہے، دن بدن اپنی اخلاقیات سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری اخلاقیات کا جو جنازہ نکلا ہوا ہے وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اگر ہم نے اپنے معاشرے میں انصاف قائم کرنا ہے اور دوسروں کی مدد کرنی ہے، پھر ہی یہ معاشرہ اصل میں انسانیت پر مبنی ایک معاشرہ بنے گا۔ اور اس حوالے سے جو سب سے زیادہ اور اہم ذمہ داری ہے وہ ہم سب کی ہے بطور مسلمان اور ہمارے حکمرانوں کی ہے، جنہوں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کروانا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ہر انسان اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اور ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے تاکہ ہم بطور انسان ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹیں، تاکہ جو انسانیت کا پیغام ہے وہ صحیح معنوں میں ہر طرف پھیل سکے اور ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹیں۔ تھینک یو۔